हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th के लिए एनसीईआरटी का ही सॉल्यूशन फिर से लेकर के आए हैं। चैप्टर 9 का ये सॉल्यूशन है जिसमें क्वेश्चन नंबर 14 हमको कराना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजेंटली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड comes to the rest in 0.03 seconds. Calculate the distance of the penetration of the bullet into the block. Also, calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block on the bullet. एक बार फिर से क्वेश्चन को मैं रीड कर देता हूँ। A bullet of mass 100 ग्राम traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second strikes a stationary wooden block and comes to the rest in 0.03 second. Calculate the distance of the penetration of the bullet into the block. Also calculate the magnitude of the force exerted बाय द वुडन ब्लॉक। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आइए हम लोग करते हैं और इसको समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए ये जो क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है। सबसे पहले तो हमारे पास जो बुलेट है, बुलेट का मास दिया हुआ है और इसका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। तो जब बुलेट का मास दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है और फिर कहा है कि 0.03 सेकेंड के बाद वो क्या होता है कि रेस्ट में आ जाता है। इसका मतलब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है u दिया है और फाइनल वेलोसिटी दिया है 0 और मास दे रखा है। ठीक है, यानी क्या क्या दे रखा है हमारे पास। दे रखा है ये जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि ये वुडन ब्लॉक है। इस वुडन ब्लॉक में यहाँ पर एक कोई बुलेट है, यहाँ पर इधर से चलता है। इसका मास दे रखा है कितना, 10 ग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, और ये जाता है बुलेट और यहाँ से स्ट्राइक करके इसके अंदर कुछ डिस्टेंस तक इसमें पेनिट्रेट कर देता है। पेनिट्रेट करने के बाद इसकी जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, वो यहाँ पर v हो जाता है 0, यानी उसके बाद स्टॉप कर जाता है, रुक जाता है। तो v हो गया 0। लेकिन इधर जब गया इसको, तो इससे जब स्ट्राइक किया तो इसका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में। इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 150 मीटर पर सेकेंड। 150 मीटर पर सेकेंड इसका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है और इसका मास दिया है। अब थोड़ा यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो मास दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, मास ग्राम में दिया है, जबकि स्पीड हमारा दिया है मीटर पर सेकेंड में। इसलिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा स्पीड दिया हुआ है, उस जो मास दिया हुआ है उस मास को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। जब वो 10 ग्राम है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो उसके लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, या 1000 को डिवाइड जब किया जाता है 1/1000, तो 1000 को हम 10 की पावर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो 10 टू द पावर वो 3 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 1/1000 लिख दें या तो इसको या तो हम इसको 1/10 टू द पावर 3 लिखा जाता है और ये ऊपर जाके 10 की पावर -3 भी हो जाता है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो या तो हम इसमें क्या करें, 10 ग्राम में 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दें, या जो 10 ग्राम मास दिया हुआ है उस मास में हम लोग क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे ताकि वो केजी में कन्वर्ट हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर जो दिया हुआ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन मैं करा रहा हूँ। तो यहाँ पर m जो है मास ऑफ द बुलेट, मास ऑफ द बुलेट जो है, मास ऑफ द बुलेट वो हमारे पास कितना दिया है, m इक्वल टू दिया है 10 ग्राम, या इसको 10 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 1000 लिखेंगे तो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 1/100 किलोग्राम। ये मास निकल गया। ठीक है, अब उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना दिया हुआ था, इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी u दिया हुआ है 150 मीटर पर सेकेंड
एंड फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकेंड। ये 0 कहाँ से आया? क्योंकि क्वेश्चन में ही ये लिखा हुआ है कि उसके बाद क्या होता है, पेनेट्रेशन के बाद 0.3 सेकेंड के बाद 0.03 सेकेंड्स के बाद वो क्या होता है, जो बुलेट है वो रुक जाता है, स्टॉप कर जाता है। तो स्टॉप करने का मतलब हमने बताया था कि फाइनल वेलोसिटी 0 होता है, तो इसलिए यहां पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। दूसरी चीज कि यहां पर पूछा हुआ था क्वेश्चन में कि फोर्स बताना है कि कितना फोर्स लगेगा वुडन ब्लॉक द्वारा किस पर, बुलेट पर। वैसे बुलेट जा रहा है तो बुलेट स्ट्राइक करेगा किस पर, वुडन ब्लॉक पे, लेकिन वुडन ब्लॉक भी तो क्या करेगा, एक रेजिस्टिव फोर्स लगाएगा, यानी कि एक्शन रिएक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग यहां पर। तो हम लोग सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि ये जो बुलेट है वो कितना फोर्स लगा रहा है किस पर, वुडन ब्लॉक पर। इसके लिए क्या फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि इसके लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि द चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी भी दिया हुआ है, तो हम चेंज इन मोमेंटम निकाल लेंगे और चेंज इन मोमेंटम निकालने के बाद टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, निकल करके आ जाएगा हमारे पास फोर्स, यानी बुलेट कितना वुडन ब्लॉक पर फोर्स लगा रहे ये निकल जाएगा। और जितना वो फोर्स आएगा चाहे वो प्लस का या माइनस का है, उसी का साइन चेंज कर देंगे, अपोजिट साइन ले लेंगे, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अब क्या होगा कि बुलेट ने वुडन ब्लॉक पर फोर्स लगाया, लेकिन फिर वुडन ब्लॉक ने उस पर कितना फोर्स लगाया, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज होते हैं, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं, फिर फाइनल मोमेंटम निकालते हैं, फिर चेंज इन मोमेंटम, और तब टाइम से डिवाइड करेंगे तो फिर हो जाएगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो हमारे पास फोर्स पता चल जाएगा। तो आइए इसको करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम जो होगा, इनिशियल मोमेंटम उसको अगर हम P1 से रिप्रेजेंट करें तो P1 इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, तो m इंटू यू लिख लेंगे। मास हमारे पास है 1/100 kg, यहां पर अभी कन्वर्ट करके लिए kg में कन्वर्ट किया था, और यह आ जाएगा 150 मीटर पर सेकेंड, यानी मोमेंटम का फॉर्मूला यूनिट आ गया kg मीटर पर सेकेंड। ये इससे कैंसिल करेंगे तो यह आ जाएगा 1.5 kg मीटर पर सेकेंड। ये क्या निकलेगा, 1.5 kg मीटर पर सेकेंड हमारे पास निकल करके आ जाएगा, ये इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम कैसे निकलेगा, फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम मान लेते हैं इसको P2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि मास तो हमारा 1/100 kg है, लेकिन इसमें फाइनल वेलोसिटी 0 है, 0 मीटर पर सेकेंड, तो यह आ जाएगा 0 kg मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम निकाला जाएगा। इसको हम डेल्टा P से रिप्रेजेंट करें तो यह आ जाएगा P2 माइनस P1, यानी P2 0 दिया है, P1 हमारा 1.5 है, इतना आ जाएगा kg मीटर पर सेकेंड। तो ये निगेटिव में 1.5 kg मीटर पर सेकेंड आ गया। ये क्या निकल के आया, ये हमारा मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम निकल के आया। ठीक है, और जब चेंज इन मोमेंटम निकल गया तो इसके बाद क्या जरूरत है, इसमें हमें टाइम से डिवाइड करना है, तो फोर्स निकल जाएगा। देयरफॉर फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स F इक्वल टू होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, यानी यहां पर हम लिख लेंगे डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T या T, तो ये हो जाएगा 1.5 kg मीटर पर सेकेंड है हमारे पास चेंज इन मोमेंटम, और टाइम या डेल्टा T जो दिया हुआ था क्वेश्चन में वो 0.03 सेकेंड्स दिया है, इसलिए इसमें डिवाइड जब किया जाएगा तो माइनस का 1.5 को जब हम उसमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 15/10 इंटू 0.3 को हम लोग 3 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 100,
और इसको कैंसिल करेंगे, 3 5 जा 15, तो आ जाएगा 5 × 10 होता है 50 न्यूटन हमारे पास निगेटिव का फोर्स आ रहा है। ठीक है, यानी कि जो बुलेट के द्वारा जो फोर्स लग रहा है किस पर, वुडन ब्लॉक पर, उसको किस तरह से वो आ गया -50 न्यूटन। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट लिया जाएगा, यानी वुडन ब्लॉक कितना बुलेट पर फोर्स लगाया, तो उस केसेस में ये प्लस का हो जाएगा। देयरफॉर यहां लिखेंगे द फोर्स exerted by the wooden block इक्वल टू आ जाएगा 50 न्यूटन। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो फर्स्ट पार्ट में यही पूछा था कि वुडन ब्लॉक द्वारा कितना फोर्स लगेगा, किस पर, बुलेट पर, तो ये निकल गया। नेक्स्ट पार्ट उसने ये पूछा हुआ है कि ये जो बुलेट है वो कितना जो है वुडन ब्लॉक। तो इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये वुडन ब्लॉक है हमारे पास, ये वुडन ब्लॉक है। और वुडन ब्लॉक में क्या है कि यहाँ पर ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक इसका पेनिट्रेशन है, इसको x सेंटीमीटर, मीटर में दिया है ये सब, तो मीटर ही मान लेते हैं। उस केसेज में हम लोग इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि फाइनल वेलोसिटी v0 दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड दिया है, और हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट के जगह पर x मीटर इसको लेट किया हुआ है। ए नहीं मालूम है, क्वेश्चन में ए नहीं मालूम है। अगर ए पता चल जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब एक्सेलरेशन पता चल जाएगा तो हम लोग ये निकाल सकते हैं बाय द यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ए निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंस फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, देयरफॉर अगर ए निकालेंगे तो F अपॉन m आएगा, और F की जो वैल्यू है, चूंकि ये रिटार्डेशन हो रहा है, तो माइनस का यहाँ पर 50 न्यूटन और डिवाइडेड बाई मास 1/100 kg लिखा हुआ है। तो इस 100 को ऊपर जब भेजेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 50 तो रहेगा ही, और यहाँ पर ये 100 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई कुछ नहीं रहेगा नीचे, यानी 1 रहेगा, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन पर केजी, तो यह आ जाएगा माइनस का 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन निकल गया। और जब एक्सेलरेशन निकल गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन के बाद अब ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके बहुत इजीली हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट आगे जो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, बाई यू। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि यहां पर 0 का स्क्वायर कर दिया फाइनल वेलोसिटी की जगह, u के जगह पर 150 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 5000 इंटू एक्स। अब 5000 में 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 आ जाएगा, माइनस का है लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये 10,000 हो गया। ठीक है, 10,000 इंटू एक्स हो गया, तो हम 10,000 इंटू एक्स लिख लेंगे, इंटू इधर 115 का होल ऑफ स्क्वायर है तो 2 बार है, तो इसलिए 150 इंटू 150 कर लेंगे। इससे x की जब वैल्यू निकाला जाएगा तो ये 150 इंटू 150 को 2 बार लिख दिया, और ये 10,000 डिवाइड में जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये 100 बच जाएगा। तो जब हम इसमें 100 से जब डिवाइड करेंगे, 225 में 100 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 2.25 मीटर। तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो पेनिट्रेशन आएगा, यानी कि वो बुलेट ने कितना वुडन ब्लॉक को पेनिट्रेट किया, तो उसका आंसर आ जाएगा 2.250। एक बार फिर से इसको ध्यान से देख लीजिए कि ये क्वेश्चन में क्या है, क्या पूछा है। इसमें हम क्या करेंगे कि v दिया है 0, इनिशियल वेलोसिटी है 150, पेनिट्रेशन को x मीटर मान लिया हम लोगों ने अपने मन से कि ये x मीटर तक उसको पेनिट्रेट किया। एक्सेलरेशन हमें नहीं पता है, इसलिए क्या किया, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, इससे a की वैल्यू निकाला। तो a की जब वैल्यू निकाला तो F बाई m हो जाएगा, F की वैल्यू माइनस का 50 बाई n है, और डिवाइडेड बाई 1/100 kg।
अब ये 1/100 ऊपर जाएगा, 100 1 नीचे ही रहेगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन पर केजी एक्सेलरेशन आ जाएगा। और जब एक्सेलरेशन निकल जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन का जो तीसरा इक्वेशन होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का फॉर्मूला लगाएंगे। v के जगह 0 का स्क्वायर, u की जगह 150 का स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स a के जगह पर माइनस 5000 इंटू x के जगह पर s के जगह x लिख लेंगे। ये जो है 0 का स्क्वायर 0 होता है, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, ये 0 ही रह जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 कर दिया, लेकिन ये जो माइनस का 5000 इंटू 2 है वो 10,000 आएगा। 10,000 इंटू एक्स उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया है, प्लस हो गया है, प्लस का 10,000 एक्स और इधर हमारे पास ये बचा। अब इसलिए x की जब वैल्यू निकाला गया देयरफॉर x इक्वल टू, तो यहां से जो 10,000 वाला जो टर्म था वो जाकर के इधर डिवाइड में हो गया और 00 से 00 कैंसिल कर दिया। 15 इंटू 15 जो होता है 225 होता है और डिवाइडेड बाई 100, जब 100 से डिवाइड करेंगे डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट पहले आ जाएगा, यानी यहां पर शिफ्ट करके 2.25 आ जाएगा। तो इस तरह से जो पेनिट्रेशन की वैल्यू आया वो 2.25 मीटर आया। तो इस क्वेश्चन का यही था सॉल्यूशन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन से ही आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे आप हमारे वीडियो को तुरंत ही देख पाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपको एक बार फिर से धन्यवाद। मिलते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर के।